देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के अवसर पर पटना में मैं अटल रहूंगा नामक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में भोजपुरी गायिका देवी को बुलाया गया था, लेकिन इस दौरान गायिका देवी ने जैसे ही महात्मा गांधी के सबसे प्रिय भजन रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान को गाया, इसके बाद विरोध शुरू हो गया, जिसके बाद गायिका को माफी भी मांगना पड़ा और इसको लेकर इन दिनों बिहार में एक अलग ही बहस और विरोध छिड़ा हुआ है। विरोध करने वालों का कहना है कि गांधी जी के इस भजन का मूल कुछ और है और इसे बाद में जोड़ा गया है। पहले ये भजन रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम सुंदर विग्रह मेघ श्याम गंगा तुलसी शालिग्राम भद्र ग्रीश्वर सीताराम भगत जनप्रिय सीताराम जानकी रमना सीताराम जय जय राघव सीताराम था। इस संदर्भ में मोतिहारी निवासी युवा कवि व रचनाकार गुलरेज शहजाद ने क्या कहा, सुनिए। इस भजन के मूल लेखक जो हैं लक्ष्मणाचार्य जो है संत कवि थे, उनका लिखा हुआ ये भजन है। जो उनका प्रसिद्ध ग्रंथ है उनका श्री रामायणम जो है उसका वो अंश है। और वो मूल भजन जो है रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम सुंदर विग्रह मेघ श्याम गंगा तुलसी शालिग्राम भद्रगिरीश्वर सीताराम भगत जनप्रिय सीताराम जानकी रमणा सीताराम जय जय राघव सीताराम, मूल भजन ये है। तो आखिर इसका विरोध क्यों हो रहा है, क्या कारण है? मैंने भी सुना है विरोध जो है कि इस भजन में कुछ फेरबदल किया गया है। तो गांधी जी जो इस भजन को गाते रहे और रामधुन के नाम से जो भजन प्रसिद्ध है, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान, ये भजन जो है जो रामधुन के नाम से जाना जाता है, तो इसमें गांधी जी ने अपनी सुविधा से फेरबदल किया था। उसके पीछे उनका मकसद था जो सामाजिक सौहार्द और समरसता के लिए जो है इस भजन का उपयोग करना चाहते हैं। और लगातार वो जो है अपने जीवन काल में भी उन्होंने लगातार इस भजन को गाया और उनके नहीं रहने के बाद भी लगभग सारे कार्यक्रमों में ये रामधुन ये बजाया जाता है। तो आज ये मुद्दा क्यों उठ रहा है, क्या ये मुद्दा का जो मैंने जो सुना है कि उसमें कुछ फेरबदल किया गया है और इसको मुद्दा बना के जो विरोध हो रहा है, मुझे लगता है इस विरोध का कोई आधार नहीं है। साहित्य में ऐसी परंपरा रही है कि कोई भी अच्छी चीज़ को लेकर, जिसको उर्दू शायरी में कहते हैं कि तज़मीन, मैंने उससे मिलता जुलता कोई एक पंक्ति उठा ली और उससे मिलती जुलती चीज़ें कह दी गई। ये तो मान्य होता है, ये मान्य है, ये सब जगह प्रचलित है। और आज नहीं, बहुत बड़े बड़े लोगों ने इस तरीके की रचनाएं लिखी हैं जो प्रचलित भी रही है। तो उसमें फेरबदल कुछ किया गया, ये विरोध का ये मुझे कारण ये समझ में नहीं आता। वहीं इस मुद्दे पर गांधी विचारक सह कवि प्रसाद रत्नेश्वर ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी, सुनिए उन्होंने क्या कहा। कवि हूँ, कविता का मर्म समझता हूँ और प्रेक्षकों की भावनाएं भी। अभी जिस पर नया विवाद खड़ा हुआ है, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम भजन पर, यह भजन श्री नाम रामायण से लिया गया है, जिसके रचयिता लक्ष्मणाचार्य जी हैं। यह पूरा भजन है रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम सुंदर विग्रह मेघ श्याम गंगा तुलसी शालिग्राम। बताया जाता है कि गांधी जी की प्रेरणा से इस भजन में अल्लाह का नाम जोड़कर इसका नया वर्जन एक तैयार किया गया, जो इस प्रकार है। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। विवाद एक नए नाम के जोड़ने से है। वस्तुतः बराबर यह चर्चा का यह विषय रहा है और आज भी यह चर्चा का विषय बना हुआ है। मेरी राय में भजन में अल्लाह का नाम उचित नहीं है। अल्लाह का नाम नाद में उचित है, अल्लाह का नाम गज़लों में उचित है, अल्लाह का नाम किसी मुस्लिम प्रार्थना में ज़्यादा उचित है। लेकिन सांप्रदायिक सद्भाव के पैरोकारों ने ऐसा महसूस किया कि इसमें अल्लाह का नाम देने से इसको एक विश्वव्यापी रूप मिलेगा। तो
यह उनकी भावना थी। आज लोगों को लगता है कि यह दौर जो है, इस दौर में उन सभी चीज़ों पर ध्यान दिया जाना चाहिए और मूल स्वरूप में वो चीज़ें आनी चाहिए, चाहे वो हमारे भजन हो या संविधान की प्रतियां हो। सबकी भावना अलग अलग होती है, सबकी राय अलग अलग होती है, लेकिन कोई भी चीज़ अपनी वास्तविक रूप में ही उसका श्रृंगार होता है, उसकी महिमा होती है, वो ज़्यादा अनुकूल वो चीज़ें होती हैं। धन्यवाद। नेत्रिका फाउंडेशन एवं नेत्रिका आई केयर मोतिहारी के द्वारा शहर के रामभवन राम यमुना प्रसाद होटल एंड रिसोर्ट में दिनांक 25 दिसंबर 2024 को एक दिवसीय कॉन्फ्रेंस आई कनेक्ट 1.0 आयोजित किया गया, जिसमें उत्तर बिहार के विभिन्न जिलों से 75 नेत्र चिकित्सक, नेत्र सहायक एवं ऑप्टोमेट्रिस्ट भाग लिए। मंच का संचालन नेत्रिका आई केयर के डायरेक्टर डॉक्टर कमलेश कुमार के द्वारा एवं अध्यक्षता नेत्रिका फाउंडेशन के ट्रस्टी नरेश कुमार के द्वारा किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सदर अस्पताल मोतिहारी के नेत्र सहायक रश्मि कुमारी द्वारा गणेश वंदना कर विभिन्न अतिथियों द्वारा दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस कॉन्फ्रेंस में नेत्र चिकित्सा से जुड़े बीमारियों के कारण एवं समाधान पर चर्चा किया गया। डॉक्टर रश्मि कुमारी द्वारा डायबिटिक रेटिनोपैथी पर प्रेजेंटेशन दिया गया। वहीं नेत्रिका आई केयर के डॉक्टर कमलेश कुमार द्वारा ड्राई आई डिजिटल आई स्टेंट पर प्रकाश डाला गया। समस्या के कारण एवं उसके निदान के बारे में विशेष रूप से चर्चा की गई। मुजफ्फरपुर से आए हुए डॉक्टर जयंत झा एवं सगुन सिंह के द्वारा लेजी आई के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। नरकटियागंज से आए हुए डॉक्टर फैसल सिद्दीकी ने भी अपना अनुभव साझा किया। स्वच्छ रक्सौल के अध्यक्ष रंजीत सिंह द्वारा मानव तस्करी को लेकर जागरूकता पर प्रकाश डाला गया और फाउंडेशन के द्वारा बचाव कार्य को विस्तृत रूप से बताया गया। सचिव विनय कुमार ने फाउंडेशन द्वारा चलाए जा रहे पर्यावरण की पाठशाला एवं पर्यावरण संरक्षण पर विशिष्ट रूप से प्रकाश डाला गया। सेवानिवृत्त सीआरपीएफ ऑफिसर उमेश प्रसाद शाह द्वारा शारीरिक स्वास्थ्य और बॉडी फिटनेस पर प्रकाश डाला गया। बाल कल्याण समिति के सदस्य दिग्विजय कुमार द्वारा बाल कल्याण पर प्रकाश डाला गया। आई कनेक्ट 1.0 कॉन्फ्रेंस में आए हुए सभी डेलीगेट्स को नेत्रिका फाउंडेशन द्वारा मोमेंटो, सर्टिफिकेट एवं पौधा देकर सम्मानित एवं प्रोत्साहित किया गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व सेवानिवृत्त प्रबंधक अरुण कुमार श्रीवास्तव द्वारा सबको धन्यवाद ज्ञापन किया गया। डिनर के बाद कॉन्फ्रेंस का समापन हुआ। कॉन्फ्रेंस के सफल आयोजन में फाउंडेशन के ऑपरेशनल डायरेक्टर संगीता साव एवं नेत्रिका आई केयर के सभी कर्मचारियों का प्रयास काफी सराहनीय रहा। आए हुए डेलीगेट्स में काफी उत्साह एवं खुशी देखी गई और इस कार्यक्रम को सबों ने बेहतर बताया। इस अवसर पर एक्सपर्ट न्यूज से बातचीत करते हुए कार्यक्रम में शामिल व्यक्तियों ने क्या कुछ कहा, सुनिए। आज हम लोग आई कनेक्ट करके प्रोग्राम रखे थे नेत्रिका फाउंडेशन के बैनर पे, जितने पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर जिला के जितने भी आई प्रैक्टिशनर हैं, ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं, उन लोगों का एक समागम था, जहां पे एक नॉलेज एक्सचेंज हुआ। हर लोगों ने अपने अपने विचार दिए और एक दूसरे से सीखने का मौका मिला। उसके साथ साथ आँखों से अलग हट के कुछ जो नेत्रिका फाउंडेशन ह्यूमन ट्रैफिकिंग और पर्यावरण बचाने के आधार पर किस तरह से काम कर सकते हैं और बाकी आम लोग और आम प्रैक्टिशनर भी इससे कैसे जुड़ सकते हैं, उसके लिए एक कार्यशाला था। ये काफ़ी सक्सेसफुल रहा। मतलब कि आज के इसमें नियर अबाउट 70 लोग इस कार्यशाला में भाग लिए। उसके लिए सभी पार्टिसिपेंट को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी हमारे सहयोगी नेत्रिका फाउंडेशन के मेंबर, ट्रस्टी मेंबर, सब लोगों का मैं दिल से आभार करता हूँ। मीडिया बंधु आपको सबको दिल से धन्यवाद। कार्यक्रम नेत्रिका फाउंडेशन का अच्छा रहा, लोगों का सहयोग रहा और ऐसा सहयोग रहेगा तो नेत्रिका फाउंडेशन भविष्य में बहुत अच्छा काम करेगी और सबकी शुभकामना की ज़रूरत है। मैं बेतिया मेडिकल कॉलेज से आया हूँ, वहीं पे पोस्टेड हूँ और ये आयोजन बहुत अच्छा रहा और सभी का सहयोगात्मक वातावरण में काफ़ी अच्छे से ये प्रोग्राम हुआ है, जिसमें काफ़ी चीज़ों पे सीखने को भी चीज़ मिला है। पर्यावरण से लेके पोल्यूशन, उसके बाद ह्यूमन ट्रैफिकिंग, उसके बाद अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। इसलिए आके बहुत खुशी मिली, गेट टुगेदर हुआ, एक दूसरे से मिला, बहुत अच्छा लगा। आज का कार्यक्रम बहुत ही सफल रहा। नेत्रिका फाउंडेशन के बैनर तले डॉक्टर कमलेश कुमार ने इस प्रोग्राम का आयोजन किया था, जो बहुत ही अच्छा रहा। एक कार्यशाला उन्होंने किया था, जिससे कि बहुत लोगों को जानकारी मिली आँख के बारे में। जो इस प्रोफेशनल हैं इसके उनका भी जानकारी इम्प्रूव हुआ। साथ साथ हम लोग जो नॉन प्रोफेशनल हैं उन लोगों को भी बहुत सारी ऐसी चीज़ों की जानकारी हुई जिसके बारे में हम लोग लापरवाह थे।
इससे अच्छा है कि सब कोई किसी न किसी आई स्पेशलिस्ट से आँख को दिखाए। इससे यही समझ में आया कि बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी रहती हैं, गुप्त रूप से रहती हैं, पता नहीं चलता है, बाद में उसका भयंकर रूप ले लेता है। मेरी शुभकामना है नेत्रिका फाउंडेशन को, इसी तरह के कार्यक्रम वो करते रहें, कार्यशाला का आयोजन करते रहें। थैंक यू। बहुत बढ़िया रहा। नेत्रिका फाउंडेशन की तरफ से जो आज कार्यक्रम आयोजित किया गया, इसमें बहुत सारी जानकारियाँ मिली और नेत्रिका फाउंडेशन का हम ट्रस्टी भी हैं। हमें गर्व हो रहा है कि आज हम डॉक्टर कमलेश जी के साथ हैं और आज इस फंक्शन में इनके साथ हैं। मैं नेत्रिका फाउंडेशन और इंटास कंपनी के सहयोग से इस कार्यक्रम करने के लिए इंटास कंपनी को और डॉक्टर कमलेश कुमार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इसे समाज का मैंने नेत्र के ऑप्टिज्म के क्षेत्र में दोनों का जो सहयोग होगा ये बहुत उत्थान के काम के लिए होगा। धन्यवाद। देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के उपरांत जिला कांग्रेस कमेटी पूर्वी चंपारण द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। यह सभा जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय परिसर में 27 दिसंबर को दोपहर 1 बजे से आयोजित की गई, जिसमें पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और आमजनों ने भाग लिया। सभा की शुरुआत स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह की तस्वीर पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन से की गई। इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष इंजीनियर शशिभूषण राय उर्फ गप्पू राय ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के विचारों को याद किया और उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री राय ने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारतीय राजनीति में जो योगदान दिया है वह अनमोल है। उनके नेतृत्व में भारत ने आर्थिक सुधारों की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए, जिससे देश में विकास और समृद्धि का नया युग शुरू हुआ। उनकी सादगी और ईमानदारी को हमेशा याद किया जाएगा। विजय शंकर पांडे ने भी डॉक्टर सिंह के व्यक्तित्व और उनकी नीतियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की नीतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी थी। उन्होंने हमेशा देश के हित में काम किया और वैश्विक स्तर पर भारत को सम्मान दिलवाया। उनकी सोच और नेतृत्व हमेशा प्रेरणादायक रहेगी। सभा में पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी डॉक्टर मनमोहन सिंह के योगदान को याद करते हुए उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। सभी ने एक स्वर में कहा कि श्री सिंह का योगदान केवल भारतीय राजनीति तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी भारत को एक नई पहचान दी। श्रद्धांजलि सभा में जिला कांग्रेस कमेटी के विभिन्न पदाधिकारी, कार्यकर्ता और स्थानीय निवासी मौजूद थे। तनवीर खान ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के जीवन और कार्यों को श्रद्धांजलि देते हुए उनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों पर चर्चा की। सभा का समापन 1 मिनट के मौन श्रद्धांजलि से हुआ, जिसमें उपस्थित सभी लोगों ने डॉक्टर सिंह की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। इस श्रद्धांजलि सभा ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के योगदान को याद करने के साथ साथ उनके आदर्शों को अपनाने की प्रेरणा दी। उनके निधन से भारतीय राजनीति और समाज ने एक महान नेता को खो दिया है, जिसे लंबे समय तक याद किया जाएगा। मौके पर किरण कुशवाहा, मुनमुन जायसवाल, आबिद हुसैन मुखिया, रंजीत पांडे, रमेश श्रीवास्तव, NSUI के जिला अध्यक्ष आशीष कुमार, राहुल शर्मा, सत्येंद्र नाथ तिवारी, अमरेंद्र कुमार सिंह, अरुण पांडे, विजयकांत त्रिपाठी, डॉक्टर अफरोज आलम, परशुराम पांडे, राजकुमार अंजुमन, विश्वनाथ चौरसिया, इकराम आर्यन, सुभाष शर्मा, रंजन शर्मा सहित अन्य शामिल थे।